ज्योतिष क्योरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम महर्षि पराशर जी के द्वारा दिए गए एक सूत्र से 7 प्रकार के महाधनी योगों का किस प्रकार निर्माण होता है, इस पर चर्चा करेंगे। सूत्र इस प्रकार है कि यदि पंचमेश पंचम भाव में ही अकेला बैठा हो किंतु राहु केतु द्वारा पीड़ित ना हो तथा एकादश भाव में राहु केतु के अतिरिक्त कोई अन्य ग्रह भी अवश्य हो, तब ऐसा जातक अत्यंत धनवान होता है। महाधनी योग में जन्मा जातक निश्चित ही धनवान होगा। आइए जानते हैं किस लगन में ऐसा होना संभव है, अर्थात किस लगन के जातक की जन्म कुंडली में किस प्रकार महाधनी योग होने का संयोग है। तो आइए आज हम चंद्र से बनने वाले द्वितीय महाधनी योग के विषय में जानेंगे, क्योंकि इससे पूर्व हम सूर्य से बनने वाले महाधनी योग के विषय में जान चुके हैं। ये योग केवल मीन लगन की कुंडली में ही बन सकता है। पंचम भाव में कर्क राशि में चंद्रमा अकेला स्थित होना चाहिए और एकादश भाव में शनि स्थित हो, तब महाधनी योग बनेगा। किंतु दोनों ग्रहों के ऊपर राहु केतु का प्रभाव नहीं होना चाहिए, तब ही महाधनी योग फलीभूत होगा। हालांकि चंद्र और शनि के समसप्तक होने के कारण विष दोष का निर्माण भी होगा और जातक मानसिक तौर पर विचलित और अशांत भी रहेगा। किंतु पंचम भाव क्योंकि लक्ष्मी भाव है और उसमें शुभ ग्रह चंद्रमा अपनी ही राशि में बैठकर बहुत बलवान हो जाएंगे, इसलिए बलवान चंद्रमा पर शनि के विष दोष का असर कम होगा और व्यक्ति अपने जीवन में महाधनी अवश्य बनेगा। आप सभी अपनी अपनी कुंडली में इस सूत्र को लगाकर देखें और कमेंट बॉक्स में मुझे भी बताएं कि ये योग किस किस की कुंडली में घटित हो रहा है। मंगल से बनने वाले तृतीय महाधनी योग के विषय में जानेंगे। इससे पूर्व हम सूर्य तथा चंद्र से बनने वाले योगों के विषय में जान चुके। ये योग केवल कर्क लगन तथा धनु लगन में ही संभव है। कर्क लगन में पंचम भाव में मंगल की वृश्चिक राशि होगी तथा धनु लगन में मंगल की मेष राशि होगी। अब अगर मंगल पंचम भाव में वृश्चिक राशि में या पंचम भाव में मेष राशि में अकेले बैठे हो और एकादश भाव में शुक्र हो तथा मंगल और शुक्र दोनों पर राहु अथवा केतु का ना तो दृष्टि और ना ही ज्योति के द्वारा कोई प्रभाव हो, तब जातक की कुंडली में महाधनी योग का निर्माण होगा। किंतु जातक का चरित्र कमजोर हो सकता है, इसलिए उसे अपने चरित्र की तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए। आइए अब हम जानते हैं बुध से बनने वाला चतुर्थ महाधनी योग। ये योग केवल वृषभ लगन और कुंभ लगन में ही बन सकता है। वृषभ लगन में पंचम भाव में छठी राशि आएगी और कुंभ लगन में पंचम भाव में मिथुन राशि आएगी। इन दोनों राशियों का स्वामी बुध है। यदि कन्या राशि में अथवा मिथुन राशि में पंचम भाव में बुध अकेले बैठे हों और एकादश भाव में चंद्र, मंगल और गुरु ये तीनों ग्रह स्थित हों, तब महाधनी योग बनेगा। क्योंकि गुरु और चंद्र के होने से गज के स्त्री योग का निर्माण होगा। चंद्र मंगल योग बनेगा, गुरु और बुध का योग बनेगा। इसके अतिरिक्त बुध पर गुरु, चंद्र और मंगल की दृष्टि होने से त्रिकालज्ञ योग का भी निर्माण होगा। एक अन्य सूत्र के अनुसार जब बुध स्वयं की राशि में अथवा अपनी उच्च राशि में पंचम भाव में बैठेंगे तो जातक अपने बाहुबल से महाधनी बनेगा। किंतु शर्त फिर वही है कि राहु और केतु की युति अथवा दृष्टि नहीं होनी चाहिए। आप सभी अपनी अपनी कुंडली में इस सूत्र को लगाकर देखें और कमेंट बॉक्स में मुझे भी बताएं कि ये योग किस किस की कुंडली में घटित हो रहा है। आज के लिए बस इतना ही। कल किसी अन्य योग पर चर्चा। ओम नमः शिवाय।